आप सबका आज दूसरी क्लास में। तो जैसे कि आप जानते हैं कि कल की क्लास में हमने टीचिंग क्या है और टीचिंग के लेवल्स क्या है वो करे थे। आज हम करेंगे व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। सो टीचिंग में क्या क्या इन्वॉल्व है आज हम उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैंने लिखा है, देखिए, इट इज़ बोथ आर्ट एज वेल एज साइंस। मैंने टीचिंग को आर्ट बोला है। टीचिंग आर्ट कैसे है? क्योंकि इसमें क्या है, इसमें क्रिएटिविटी है। टीचर जो है वो क्रिएटिव आइडियाज़ को यूज़ करके एक नॉलेज को ग्रैस्प करने की कोशिश करता है और स्टूडेंट्स को इम्पार्ट करता है नॉलेज। उसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स हैं उनके ब्रेन को भी इस तरीके से क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ जोड़ा जाता है कि उनकी जो सेल्फ लर्निंग है वो हो सके। सो आर्ट है, ये कला है, क्रिएटिविटी के साथ इन्वॉल्व है। इसको मैंने साइंस इसलिए बोला है क्योंकि ये फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि ये एविडेंसेस के ऊपर बेस्ड है, इसलिए इसको आर्ट एज वेल एज साइंस बोला गया है। दूसरे पॉइंट में मैंने टीचिंग को डायनामिक बोला है। डायनामिक के साथ साथ ये सोशल है। डायनामिक क्या है? डायनामिक वो है जिसपे फ्लैग्स है, जिसको आप बदल सकते हो अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस। अगर कोई नई चीज़ बीच में डेवलप करने वाली है, ऐड करने वाली है, तो हम टीचिंग को थोड़ा चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, इसके स्ट्रेटजीज को मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे अगर कोई स्टूडेंट है, देखिए सारे स्टूडेंट्स एक जैसे नहीं होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। इधर अपनी को मैंने डायनामिक बोला है, इसके साथ साथ सोशल बोला है। डायनामिक क्यों है? क्योंकि इसमें फ्लैक्स है, फ्लैक्सिबिलिटी है। देखिए हर एक इंडिविजुअल जो है वो एक जैसा नहीं होता है, इंडिविजुअल डिफरेंस इज ऑलवेज देयर, ठीक है ना। कुछ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा वास्ट होते हैं, वास्ट इन द सेंस वो जिज्ञासु होते हैं, और कुछ होते हैं एवरेज लेवल के स्टूडेंट। इंडिविजुअल डिफरेंस हमेशा ही रहता है। तो इंडिविजुअल डिफरेंस के अकॉर्डिंगली जो एक टीचर है वो अपनी स्ट्रैटेजीज को मोल्ड कर लेता है, तो एक डायनामिक प्रोसेस है। सोशल है क्योंकि ये सोसाइटी के अंदर आप इस प्रक्रिया को करते हो, ये दो या दो से ज़्यादा लोगों का कॉम्बिनेशन है, इसलिए मैंने इसको सोशल टास्क बोला है, सोशल एक्ट बोला है। एक मैंने पॉइंट लिखा है, इट इज़ डाइवर्स इन एप्लीकेशन। सो डाइवर्स इन एप्लीकेशन माने इसका स्कोप बहुत वास्ट है। डाइवर्स इन एप्लीकेशन माने इसका जो स्कोप है वो अलग अलग है। जैसे कि अगर आप टीचिंग के बाद आप जो है वो उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, एजुकेशन सेक्टर में आप टीच कर सकते हो स्टूडेंट्स को। आपका पढ़ाया हुआ जो है वो बिजनेस सेक्टर्स में इस्तेमाल हो सकता है, आपका पढ़ाया हुआ जो है वो प्रोफेशनल सेक्टर्स में इस्तेमाल हो सकता है। तो टीचिंग जो है वो डाइवर्स इन एप्लीकेशन है, इसके यूजेस भी अलग अलग तरीके से हैं। सो आगे हम बात करेंगे, इट इज़ अ प्रोफेशनल एक्टिविटी। ये स्किल्स के ऊपर बेस्ड है, ये प्रोफेशन है, ये इसमें डिग्रीज इन्वॉल्व होती हैं। एक पर्सन जो है वो डिग्रीज लेके, हायर डिग्रीज लेके जो है वो टीचिंग में आता है, तो ये डिग्रीज के ऊपर बेस्ड है, ये स्किल्स के ऊपर बेस्ड है। इसमें प्रोफेशन जो है वो इन्वॉल्व है, इसमें प्रोफेशनल एम्प्लॉयज़ हैं। सो ये एक प्रोफेशनल एक्टिविटी है। उसके साथ साथ मैंने लिखा है, इट इज़ अ इंटरैक्टिव प्रोसेस। इट इज़ द इंटरैक्शन बिटवीन द टू और मोर पर्सन्स। सो ये एक डिस्कशन है, ये एक लेक्चर कम डिस्कशन मेथड है, जिसमें कि बहुत सारी चीज़ों को इंटरैक्ट किया जाता है स्टूडेंट्स के साथ, उनको समझाया जाता है। तो ये एक इंटरैक्टिव प्रोसेस है, इंटरैक्शन है, जिसमें आमने सामने फेस टू फेस जो है वो आपका एक दूसरे के साथ इंटरैक्शन है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन है। तो मैंने इसको इंटरैक्टिव प्रोसेस बोला है। इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड टास्क, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए टीचिंग करी जाती है। स्पेशलाइज्ड टास्क है, स्पेशल टास्क है, एक पर्टिकुलर टास्क है ये। तो टीचिंग जो है वो एक पर्पस को लेके होती है, तो इसको स्पेशलाइज्ड बोला गया। अगर मैंने कहा इट इज़ द कलेक्शन ऑफ वेरियस मोड्स, बहुत सारे मोड्स इसमें इन्वॉल्व है। तो किस तरीके के मोड्स हैं इसमें? देखिए आप टीचिंग को ऑनलाइन मोड से भी करवा सकते हो, ऑफलाइन मोड से भी करवा सकते हो। टीचिंग फॉर्मल भी है, ये इनफॉर्मल भी है। ज़रूरी नहीं है कि टीचिंग सिर्फ फॉर्मल हो। फॉर्मल माने टीचिंग का मतलब ये नहीं कि सिर्फ क्लासरूम्स में हो, टीचिंग जो है वो आउटसाइड दी क्लासरूम्स भी हो सकती है, तो ये इनफॉर्मल भी हो सकती है। देखिए फॉर्मल और इनफॉर्मल में फ़र्क ये है, फॉर्मल जो है वो रूल्स रेगुलेशंस के ऊपर बेस्ड है। एक फॉर्मल सेटअप में जो आपकी प्रक्रिया होती है टीचिंग की, वो फॉर्मल लर्निंग है या टीचिंग है। और इनफॉर्मल क्या है? जहाँ पे एक फॉर्मल सेटअप जो है उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो इसके बहुत सारे मोड्स हैं, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, फॉर्मल है, इनफॉर्मल है। उसके साथ साथ मैं बात करना चाहूँगी, इट इज़ द कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। तो जो टीचिंग है वो एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। ये ऐसा नहीं है कि एक बार टीचिंग हो गई बस, वन टाइम टास्क नहीं है ये।
एक बार टीचिंग हो गई तो उसके बाद काम खत्म हो गया। टीचिंग जो है वो कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, सारी ज़िंदगी हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने अपने बच्चे को जो है वो स्कूल या कॉलेज में डाल दिया तो जितनी उसकी उम्र है 22-23 साल तक उसने पढ़ लिया तो काम खत्म हो गया। ऐसा नहीं है कि हम सारी उम्र कुछ ना कुछ जो है वो सीखते हैं। तो वो टीचिंग जो है वो कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, लगातार चलती जाने वाली प्रोसेस है। आगे हम जाएंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट इनफॉर्मल। ये चीज़ पहले भी आ चुकी है। फॉर्मल है जो कि फॉर्मल सेटअप में है, जो कुछ रूल्स और रेगुलेशंस के साथ है, जो एक सेटअप जो है जिसमें इन्वॉल्व किया जाता है चार दीवारी के अंदर एक इंस्टीट्यूशन में, दैट इज़ द फॉर्मल सेटअप। अगर मैं इनफॉर्मल सेटअप की बात करूं जिसमें फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, बेसिकली फॉर्मेलिटीज़ जिसमें लैक करती हैं वो इनफॉर्मल जो है वो सेटअप है। सो इसमें फॉर्मेलिटीज़ जो है वो नहीं है इनफॉर्मल सेटअप। सो इट इज़ द टूल टू एडजस्ट इन सोसाइटी। ये तुम्हारे लिए एक टूल है, ये तुम्हें सिखाता है कि किस तरीके से आपने सोसाइटी में एडजस्ट करना है, या सोसाइटी में एडजस्ट करने के लिए आपको मोरल वैल्यूज सिखाता है, आपकी जो एस्थेटिक वैल्यूज़ है उनको एनहांस किया जाता है। तो सोसाइटी में एडजस्ट होने के लिए एक बहुत ही बढ़िया टूल है। अब मैं बात करना चाहूँगी, इट एनकरेज द स्टूडेंट्स टू लर्न। ये स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं। टीचर जो है वो स्टूडेंट को मोटिवेट करता है कि किस तरीके से उसने अपने आप को जो है वो और आगे लेके जाना है, अलग प्लेटफॉर्म पे जाना है। तो ये इनकरेज करता है आपके स्टूडेंट्स को लर्न करने के लिए। ये रोट लर्निंग के ऊपर, अच्छी टीचिंग रोट लर्निंग के ऊपर विश्वास नहीं करती, ये सेल्फ लर्निंग के ऊपर विश्वास करती है। बच्चों को इस तरीके से मोल्ड कर दे कि वो खुद ब खुद चीज़ों को सीखने के लिए जिज्ञासु रहे। टीचर जो है वो इम्पार्ट करता है, क्या इम्पार्ट करता है? नॉलेज। सो टीचर इम्पार्ट करता है, स्टूडेंट क्या करता है? स्टूडेंट ग्रास्प करता है। तो ये टीचर की तरफ से एक इम्पार्टिंग प्रोसेस है और स्टूडेंट की तरफ से ये ग्रास्पिंग है। नेक्स्ट इज इट्स पर्पस इज टू प्रोवाइड गाइडेंस। तो ये आपको अलग अलग तरीके की गाइडेंस प्रोवाइड करती है टीचिंग, जैसे कि गाइडेंस रिलेटेड टू दी सोशल एक्ट, सोसाइटी में कैसे एक्ट करना है, गाइडेंस रिलेटेड टू मॉरल वैल्यूज, गाइडेंस रिलेटेड टू दी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। तो ये आपकी अलग अलग तरह की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आपके लिए हेल्पफुल है, आपको गाइडेंस प्रोवाइड करता है। तो ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थे हमारी टीचिंग के, जो कि अगर आप 2 या 3 बार अच्छे से करो तो बहुत अच्छे से आपको टीचिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो समझ में आ जाएंगे। तो जैसे कि अभी पहले हमने करे थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, अब करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टीचर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टीचर को रिक्वायरमेंट्स भी बोली जाती है कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स जो है वो होनी चाहिए एक अच्छे टीचर में। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि जो एक अच्छा टीचर है, ही और शी मस्ट बी फिट। मैंने फिट की बात करी है। फिट का मतलब है कि वो फिजिकली, उसका जो शारीरिक जो है वो उसका संतुलन होना चाहिए, उसके साथ साथ मेंटली फिट हो। मेंटली फिट हो माने जैसे देखिए अलग अलग तरह के इंडिविजुअल्स होते हैं, अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी अलग अलग डिमांड्स होती हैं टीचिंग में, लर्निंग में। तो एक जो अच्छा टीचर है वो लर्नर की साइकोलॉजी को समझने वाला हो, जो लर्नर की साइकोलॉजी को समझने वाला है और जिसका अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स के ऊपर कंट्रोल है, वो मेंटली फिट है। और जो किसी भी तरह की एलिमेंट का शिकार नहीं है, वो फिजिकली फिट है। तो फिजिकली एज वेल एज मेंटली दोनों ही तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो होने चाहिए, फिटनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए एक अच्छे टीचर में। देन मैंने बात करी है कि ही मस्ट बी काम होना चाहिए, जिसमें सहन शक्ति हो, जो ठंडे स्वभाव का हो। ये ना हो कि कोई बच्चे, कुछ शरारती बच्चे हैं तो वो उनके साथ बहुत ही वायलेंटली बिहेव करना शुरू कर दे। तो एक अच्छा टीचर जो है वो काम होना चाहिए। देन हम बात करेंगे ही मस्ट बी सिंपैथेटिक एज वेल एज एम्पैथेटिक। देखिए सिंपैथी क्या है? सिंपैथी का मतलब है जैसे फॉर एग्जांपल सड़क पे जो है वो एक कोई पर्सन जा रहा था, वो उसके पास चप्पल नहीं थी, उसके जूते जो थे वो टूटे हुए थे और वो धूप में ऐसे चल रहा था। मेरे को उसके ऊपर क्या आ गया? मेरे को उसके ऊपर आ गया तरस। वो है मेरी सिंपैथी। अगर मैं एम्पैथी की बात करूं तो एम्पैथेटिक का मतलब है कि मैंने खुद को उस पर्सन की जगह पर अपने आप को रखकर महसूस किया, तो वो एम्पैथेटिक है। अब इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, एक टीचर का सबसे अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो क्या होना चाहिए? तो वो
एक पर्सन जो है, एक टीचर जो है वो एम्पैथेटिक नेचर का होना चाहिए, मतलब वो दूसरों की प्रॉब्लम को समझ सके, वो अपने आप को दूसरों की जगह पे रख के सोच सके। टीचर एक ऐसी पर्सनैलिटी होनी चाहिए। देन ही मस्ट नॉट बी बायस्ड, ये बहुत ज़रूरी है, ही मस्ट नॉट बी बायस्ड। जो भेदभाव वाला काम है वो एक टीचर ना करे, भेदभावी टीचर नहीं होना चाहिए जो डिस्क्रिमिनेट करे कास्ट के बिहाफ पे या क्रीड के बिहाफ पे या रिलीजन के बिहाफ पे। ऐसा टीचर नहीं होना चाहिए, ऐसे टीचर की सोसाइटी में कोई जगह नहीं है जो बायस्ड है, ठीक है, जो भेदभाव करे, जो फेवरिज्म में विश्वास करता हो, ऐसा टीचर नहीं होना चाहिए। टीचर की जो लैंग्वेज है वो बहुत क्लियर हो, ऐसा ना हो कि टीचर जो है वो इस तरीके की लैंग्वेज का इस्तेमाल करे। क्लियर जो है वो लैंग्वेज होनी चाहिए टीचर की। ऐसा ना हो कि वो जार्गन्स का इस्तेमाल करे, वो शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करे जिसकी नॉलेज उसके स्टूडेंट्स को है ही नहीं। तो टीचर की जो लैंग्वेज है वो बहुत क्लियर होनी चाहिए। टीचर ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल ना करे जिसकी समझ जो है वो उसके स्टूडेंट्स को ही नहीं है, उस लैंग्वेज का इस्तेमाल करने का कोई फ़ायदा नहीं है। देन जो टीचर है उसकी जो नॉलेज होनी चाहिए किसमें, साइकोलॉजी में। साइकोलॉजी किसकी, चाइल्ड साइकोलॉजी। एक बच्चे के माइंड को समझने वाला पर्सन होना चाहिए, चाइल्ड साइकोलॉजी की उसको नॉलेज हो तो ही वो एक अच्छा लर्नर है, टीचर है। सो चाइल्ड साइकोलॉजी माने इंडिविजुअल डिफरेंस के अकॉर्डिंगली हर बच्चे की अलग अलग डिमांड है। कोई बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सट्रीम लेवल का जो है इंटेलिजेंट पर्सन भी हो सकता है, स्टूडेंट भी हो सकता है, एक एवरेज लेवल का स्टूडेंट भी हो सकता है, एक लोअर इंटेलिजेंसी वाला पर्सन भी हो सकता है। तो किस पर्सन के साथ कौन सा मोड ऑफ टीचिंग जो है वो इस्तेमाल करना है, टीचर को उसकी जानकारी होनी चाहिए। वो तभी होएगी जब उसको चाइल्ड साइकोलॉजी आती होएगी। देन हम बात करेंगे ही मस्ट हैव कंट्रोल। किस चीज़ पे कंट्रोल होना चाहिए, अपने सेल्फ थॉट्स के ऊपर कंट्रोल हो। जैसे बच्चे अलग अलग तरीके के हैं, बहुत सारे शरारती भी बच्चे हो सकते हैं, अच्छे बच्चे भी बीच में हो सकते हैं, जेन्युइन स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं। तो टीचर को कंट्रोल होना चाहिए। टीचर को जो है वो खुद के सेंटीमेंट्स के ऊपर कंट्रोल हो, खुद के गुस्से के ऊपर कंट्रोल हो, खुद के जो टेम्परामेंट है उसके ऊपर कंट्रोल हो, वो ही एक अच्छा टीचर हो सकता है। टीचर का जो रिलेशनशिप है वो आउटस्टैंडिंग होना चाहिए। किस रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की। इंटरपर्सनल माने दो लोगों के बीच में। कौन से दो लोग, एक टीचर और एक स्टूडेंट। टीचर और स्टूडेंट के बीच का जो रिलेशनशिप है वो क्या होना चाहिए, वो आउटस्टैंडिंग होना चाहिए। तभी एक अच्छा टीचर जो है वो सिखा सकता है और स्टूडेंट जो है वो लर्न कर सकता है। आगे हम बात करेंगे ही मस्ट अरेंज द मैटर इनटू सीक्वेंस। कौन सा मैटर, मैं सब्जेक्ट मैटर की बात कर रही हूँ। तो एक अच्छा टीचर जो है वो अपने सब्जेक्ट मैटर को सीक्वेंस में, उसको पता हो कि मैंने पहले देखिए टीचिंग जो है वो स्टेप बाय स्टेप होती है। तो पहला स्टेप कौन सा लेना है, दूसरा स्टेप कौन सा लेना है, तीसरा स्टेप कौन सा लेना है। टीचर को इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, किस तरीके से अपने सब्जेक्ट मैटर को सीक्वेंस में इन्वॉल्व करना है। देन हम बात करेंगे इंस्पिरेशनल फिगर। टीचर जो वह है वो एक इंस्पिरेशनल फिगर होना चाहिए। वो इंस्पिरेशनल का मतलब होता है इंस्पायर करना, प्रेरित करे। टीचर जो है वो अपने स्टूडेंट्स को क्या करे, प्रेरित करे, कुछ सीखने के लिए प्रेरित करे, ना कि उनको डीमोटिवेट करे। सो वो एक इंस्पिरेशनल जो है वो फिगर हो, अपने स्टूडेंट्स का रोल मॉडल हो एक अच्छा टीचर, ठीक है। आगे हम बात करेंगे, देखिए टीचिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़, ठीक है। टीचिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ या इसको मोडेलिटीज़ ऑफ टीचिंग भी बोलते हैं। तो उसमें आती हैं बेसिकली चार एक्टिविटीज़, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आती है टीचिंग, दूसरे नंबर पे आता है आपका ट्रेनिंग, तीसरे नंबर पे आती है कंडीशनिंग, चौथे नंबर पे आता है आपका इंडॉक्ट्रिनेशन। अब चारों में फ़र्क क्या है ये समझें। तो सबसे पहले मैंने बात करी है टीचिंग। टीचिंग में आप नॉलेज प्रोवाइड करते हो, टीचिंग में आप लोगों को स्किल्स प्रोवाइड करते हो, नॉलेज प्रोवाइड करते हो, कुछ अच्छा सीखने के लिए प्रेरित करते हो। टीचिंग जिसमें आप कुछ इम्पार्ट करते हो, ठीक है। अब ना मैं ये जो मोडेलिटीज़ हैं इनको एक एग्जाम्पल के जरिए समझाऊंगी आपको। सो सबसे पहले मैंने बात करी है नॉलेज प्रोवाइड करना। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा बच्चा है, ठीक है, आप उसके बड़े सिस्टर हो या बड़े ब्रदर हो, वो एक छोटा बच्चा है जिसको आप कह रहे हो कि खाने से पहले हाथ धो।
आपने टीच कर दिया कि बच्चा खाने से पहले हाथ साफ करने चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद आपने उसको ट्रेन करा, उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करी। वो बच्चा बहुत छोटा है, किस तरीके से सॉप जो है वो हाथ पे लगाना है, कैसे फिंगर्स को अच्छे से साफ करना है, तो ट्रेनिंग प्रोवाइड करोगे आप उसको। आप एक बार उसको हाथ धो के दिखाओगे, उसके छोटे छोटे हैंड्स को अपने हैंड्स में लेके आप उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करोगे कि किस तरीके से हैंड्स साफ करने हैं। मतलब उस क्या करते हो आप, डेवलप करते हो उसके स्किल्स को, ठीक है। स्किल्स डेवलप किए तो पहले में आपने बच्चे को बताया कि हाथ धोने चाहिए खाने के बाद, जो कि है टीचिंग, टीच करा आपने, इम्पार्ट करा, नॉलेज इम्पार्ट करी, नॉलेज दे दी कि हाथ धोने चाहिए, अच्छी बात है, गुड हैबिट है। फिर ट्रेन करा, खुद करके दिखाया किस तरीके से हाथ धोने हैं, मतलब उसके स्किल्स को डेवलप करा आपने, ठीक है, एक कला सिखाई उसको। देन आपने बात करी कंडीशनिंग की। अब उसकी कंडीशनिंग हो चुकी है, अब वो वैसा ही बन चुका है, अब उसको आदत पड़ चुकी है। मतलब अब आप टीच नहीं करोगे, अब आपको रिस्पॉन्स आएगा, अब वो खुद हाथ धोएगा, उसको आदत पड़ चुकी है, वो अपने आप खाने से पहले हाथ साफ करेगा, अपनी उसकी कंडीशनिंग ऐसी हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट इज इंडोक्ट्रिनेशन। इंडोक्ट्रिनेशन क्या है, उसका जो सिस्टम है, सिस्टम ऑफ बिलीफ, उसका विश्वास बन चुका है कि खाने से पहले हाथ साफ करनी चाहिए। तो सिस्टम ऑफ बिलीफ की जब बात होएगी वो इंडोक्ट्रिनेशन में होएगी, ठीक है। तो टीचिंग, ट्रेनिंग एंड कंडीशनिंग और इंडोक्ट्रिनेशन, ठीक है। हाथ धोने चाहिए, नॉलेज दी, देन ट्रेन किया कैसे धोने चाहिए, देन उसकी कंडीशनिंग हो गई, रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया, उसने खुद धोने शुरू कर दिए और अब उसका बिलीफ सिस्टम बन चुका है। वो और भी आगे अपने फेलो बींग्स को बता रहा है कि आपको पता है मेरी दीदी कह रहे थे कि खाने से पहले हाथ साफ करने चाहिए, सो उसका बिलीफ बन चुका है। तो ये आज की क्लास थी जिसमें हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टीचर किया, जिसको रिक्वायरमेंट्स भी बोलते हैं, और टीचिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ करी, जिसमें मोडेलिटीज़ भी जिसको बोलते हैं, जिसमें टीचिंग, ट्रेनिंग, कंडीशनिंग एंड इंडोक्ट्रिनेशन के ऊपर हमने बात करी। तो कल की क्लास में हम लर्नर की बात करेंगे, लर्नर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लर्नर कैसा होने चाहिए और टीचिंग की टाइप्स कौन सी हैं। थैंक यू वेरी मच। थिंक, बिलीव एंड विन। सोचिए, अपने आप पर विश्वास रखिए और जीत हासिल कीजिए।